नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुद्र बुलेटिन में आपके साथ सागर चौधरी और हमारे खास कार्यक्रम मरुद्र आवाज में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे प्रदेश में फिर राजनीतिक ड्रामे की आहट शुरू हो गई है। दोनों ही दलों में असंतुष्टि बढ़ रही है, सुगबुगाहट आ रही है कि कांग्रेस और भाजपा में अंतर्कलह जारी है। उठापटक फिर का खेल फिर से जारी हो गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में एक बार फिर सियासी तूफान की आहट सुनाई देने लगी है। प्रदेश में कांग्रेस में भी अशोक गहलोत सरकार के पक्ष में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में 2 विधायकों ने कामकाज को लेकर असंतुष्टि जाहिर की थी। अब बसपा से कांग्रेस में गए विधायकों का मामला एक बार फिर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से विधानसभा अध्यक्ष सहित बसपा विधायकों को तलब करने के बाद एकाएक राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी में भी आपसी फूट और खींचतान बाहर देखने को मिल रही है और इसकी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। इसी का नतीजा है कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया को शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली तलब किया था। तहकीकात भी की। पूर्व मंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को प्रदेश भाजपा में दरकिनार करना कहीं भाजपा को महंगा नहीं पड़ जाए, कुछ ऐसी ही आहट और सुगबुगाहट अब देखी जा रही है। वसुंधरा राजे गुट के समर्थकों की ओर से करीब 25 जिलों में भाजपा की कार्यकारिणी बनाने की सूची वायरल हो रही है, जिसमें अब भाजपा के टूटने की नौबत आ सकती है। इस तरह दोनों ही पार्टियों में आपसी चरम सीमा पर है। किस तरीके से सुगबुगाहट जारी है, राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो दोनों ही पार्टियों का आपसी गुटबाजी का शिकार है और कोई भी ठोस और निर्णय लेने में अभी हिचकिचा रही है। कांग्रेस पार्टी में 3-4 माह पूर्व सियासी संकट पैदा करने वाले सचिन पायलट की ओर से बगावत करने के बाद हालांकि कांग्रेस नेताओं की ओर से एक होने की बात कही जा रही है, लेकिन अंदर की बात देखें तो अभी भी मतभेद जारी है। लेकिन खुलकर बोलने से कोई भी सामने नहीं आ रहा है। हाल ही में घोषित की गई प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में सचिन पायलट समर्थकों को भी अधिक जगह दी गई थी, जिसका आज से लोग ये निकाल रहे हैं कि अब सचिन पायलट गुट को भी कांग्रेस में गहलोत से ज्यादा तरहीज दी जाएगी। मगर जादूगर के नाम से प्रसिद्ध अशोक गहलोत को नजदीक से जानने वालों की माने तो माजरा कुछ अलग ही नजर आ रहा है। उनके मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार और बोर्डों आयोगों में गहलोत गुट के विधायकों को भी ज्यादा जगह मिलेगी। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अशोक गहलोत एवं सचिन पायलट के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। खैर जो भी हो, मगर दोनों ही पार्टियों में फूट और खींचतान के चलते खुलकर बोलने से सभी बच रहे हैं। भाजपा में भी सतीश पूनिया के प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही पूर्व मंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे करने की बुनियाद रच दी गई है और पार्टी के अधिकांश निर्णयों और कार्यक्रमों में वसुंधरा और उनके समर्थकों को दूर किया जाने लगा है। यहां तक कि कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मध्य चले नाटकीय घटनाक्रम में भी वसुंधरा राजे को भाजपा ने दरकिनार रखा था, जिसके चलते भाजपा प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार गिरने का सपना जो देख रहे थे वो भाजपा का चकनाचूर हो गया था। भाजपा के ही कई नेताओं ने तब वसुंधरा राजे सिंधिया पर आरोप लगाए थे कि वह अशोक गहलोत सरकार को बचाने का प्रयास कर रही है। इन नेताओं की बात को तब बल मिल गया था जब भाजपा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन भाजपा के ही 4 विधायक सदन से अनुपस्थित हो गए थे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुसीबतें भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बार सरकार बनने से लेकर अभी तक अशोक गहलोत चैन से सो नहीं पाए हैं। अपनी संवेदनशील और पारदर्शी सरकार होने का दावा करने वाले अशोक गहलोत भी इस बार कोई दृढ़ निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। सदन में जो बल पर्याप्त नहीं होने के कारण कई विधायक और मंत्रियों की लच्चर कार्यशैली होने के बावजूद वह कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय का संकट भी अभी अशोक गहलोत सरकार के सिर पर साए की तरह मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इन विधायकों सहित विधानसभा अध्यक्ष को तलब किया जाने की भी खबर मिली थी और भाजपा नेता अचानक सक्रिय हो गए थे। ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर संभावित आशंकाओं को लेकर अभी से ही मंथन शुरू कर दिया गया है और भागदौड़ में सभी लोग लग गए हैं। इस कारण कहा जा सकता है कि वर्ष 2020 तो पूरा साल ही सियासी संकट और कोरोना की महामारी से बचने में निकल गया, लेकिन नया वर्ष 2021 भी कुछ अच्छा लेकर नहीं आया है, जिसमें शुरुआत से ही सियासी घटनाक्रम तेज हो गया है। अब इस माह को ले लीजिए जहां पर राज्य में दोनों ही पार्टियों में अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई, जिसको लेकर दोनों ही पार्टी के आका इससे बचने का रास्ता तलाश रहे हैं।
जिससे दोनों ही पार्टियों के आका कोई रास्ता निकाल रहे हैं जिससे कि ये संकट जो मंडराया हुआ है उससे बचा जा सके। लगातार बने रहिए हमारे साथ मरुद्र बुलेटिन पे, क्योंकि हम हमारे खास कार्यक्रम मरुद्रारी आवाज़ में आपको बताते हैं सियासी संकट और ऐसे मुद्दे जो कि आपको जानना जरूरी है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। लगातार बने रहिए मरुद्र बुलेटिन के साथ, क्योंकि मरुद्र बुलेटिन दिखाता है आपको सच।